मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, आप लोगों का इस चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके परिवार के लिए, आपके लिए, जिससे परमेश्वर की शांति बनी रहे और आपके परिवार में परमेश्वर की संगति और सुरक्षा बनी रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आज हम आप लोगों के सामने भजन संहिता 27 अध्याय का 8 वचन से हम आपसे बात करेंगे और इसके बाद हम आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, आपके लिए करेंगे। ये वचन है, तूने कहा था तुम मेरे मुख की खोज करो, मेरा हृदय तुझसे यह कहता है कि हे प्रभु, मैं तुझको ही खोजता हूँ। आमीन। परमेश्वर का वचन सही है। हम देखते हैं भजन संहिता 27 का 8, तूने कहा था तुम मेरे मुख की खोज करो, मेरा हृदय तुझसे यह कहता है कि हे प्रभु, मैं तुझको ही खोजता हूँ। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, हम सब परमेश्वर की कहा कि तुम मेरे मुख की खोज करो, क्योंकि मसीही परिवार के में महत्व है कलीसिया की संगति। कलीसिया की संगति है। उसने कहा, प्रभु ने कहा तुम मेरे मुख की खोज करो, कि हम कलीसिया में हैं, हम संगति करते हैं, हम अपने परिवार को महत्व देते हैं। कलीसिया एक हमारा परिवार है और उस कलीसिया में हम संगति करते हैं और उस कलीसिया को हम महत्व देते हैं। संगति के विषय में मैं बताने जा रहा हूँ। संगति क्या है? सभी पारिवारिक संगति को परिवार में नियमित रूप से करने के लिए हम कलीसिया की संगति करते हैं, परमेश्वर की संगति करते हैं। पारिवारिक संगति का महत्व है, इसका तरीका है हमारा उत्तरदायित्व। हमारा उत्तरदायित्व क्या है, हम इसको समझें, क्योंकि इससे मसीही परिवार में महत्व और कलीसिया और संगति के विषय में आपको हम बताया है। परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, परमेश्वर ने हमको अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि परमेश्वर हमें परिवार में एक स्थापित किया है। परमेश्वर हमको एक अकेला नहीं छोड़ा, परमेश्वर हमको एक परिवार में स्थापित किया है। परिवार समाज की खोज नहीं, बल्कि परमेश्वर द्वारा स्थापित किया गया है। आमीन। परिवार समाज की खोज नहीं, बल्कि परमेश्वर द्वारा यह स्थापित किया गया है। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तब हम केवल प्रभु के व्यक्तित्व जीवन को ही नहीं व्यतीत करते हैं, हम व्यक्तित्व पारिवारिक और कलीसिया में ही व्यक्तित्व और कलीसिया और पारिवारिक, इन तीनों में हमारा मसीही जीवन होता है। आमीन। हमारा कहाँ व्यतीत होता है? हमारा व्यक्तित्व जीवन, पारिवारिक जीवन और कलीसिया का जीवन, इन तीनों में ही हमारा मसीही जीवन होता है। इस प्रकार हम परमेश्वर के वचन का हम मनन करना है। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, मेरे बहनों, हमको परमेश्वर के हमें वचन का मनन करना है और प्रार्थना करना है, और व्यक्तिगत रूप से पारिवारिक और कलीसिया में भी यही काम हमें करना है। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय बहनों, इसी तरह से हमारा विश्वास, मेरे प्रियो, इसी तरह से हमारा विश्वास भी यीशु मसीह में व्यक्तिगत होता है। हमारा जो विश्वास है मेरे प्रियो, यीशु मसीह में हमारा व्यक्तिगत विश्वास होता है, और साथ साथ
यीशु में पारिवारिक विश्वास, उसके साथ साथ यीशु मसीह में हमारा पारिवारिक विश्वास और कलीसिया में समुचित विश्वास होता है। आमीन। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, मेरे बहनों एवं प्यारे बच्चों, मसीह परिवार में संगति हम करते हैं। मसीह परिवार में एक ऐसी संगति है, हमारा मसीह परिवार की एक ऐसी संगति है जिसमें माता पिता और बच्चे मसीही के रूप में बंधे होते हैं। आमीन। फिर हम दोबारा आपसे बात करते हैं। मसीही परिवार में एक ऐसी संगति है, हमारा मसीही परिवार एक संगति है जिससे माता पिता और बच्चे मसीही के प्रेम में बंधे रहते हैं। परिवार में परमेश्वर को स्वीकार करना है। मेरे प्रिय मित्रों, हम जिस परिवार में रहते हैं, जिस कलीसिया में रहते हैं, जिस व्यवस्था में व्यक्तिगत रूप से रहते हैं, हमें उसको स्वीकार करना है। जब तक हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक हम ग्रहण नहीं करेंगे, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे साथियों, तब तक हमारी सुरक्षा नहीं हो सकती है, हमारा भरोसा मजबूत नहीं हो सकता। प्रभु यीशु मसीह में मजबूत हमें जुड़ना है। प्रभु यीशु मसीह में हमें मजबूत जुड़ना है और पारिवारिक यानी मजबूत लोग हों, मजबूत कलीसिया हो, मजबूत समाज हो, मजबूत देश हो, मजबूत हमारा मित्र हो। पारिवारिक संगति संबंधी कुछ वचन हैं। पारिवारिक संगति में हमारे पास में कुछ वचन हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे हम यहोशू का 24 अध्याय का 15 में देखते हैं। आइए हम देखते हैं। तो परमेश्वर हमें उस संगति के बारे में बताता है, संगति के बारे में हमें दर्शाता है और मार्गदर्शन हमारा करता है। आज ही शिक्षा को मैं इन शिक्षा को 5 भागों में आपको बताऊंगा। पहला, पारिवारिक संगति क्या होती है, इसको आप जानें। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे साथियों, आप बताइए पारिवारिक संगति क्या होती है। दूसरा नंबर है पारिवारिक संगति यानी पारिवारिक संगति हमें क्यों जरूरी है, इसका महत्व क्या है, पारिवारिक संगति में क्या होता है, क्या हो रहा है और कैसे करें। और चौथा नंबर है पारिवारिक संगति कब करें। 5वां है संगति में जिम्मेदारी किसकी है। पारिवारिक संगति में 5वां नंबर जिम्मेदारी किसकी है। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, पारिवारिक संगति का अर्थ है यीशु के नाम में परिवार को इकट्ठा करना। पहला नंबर है यीशु संगति का अर्थ, पहला है पारिवारिक संगति का अर्थ है यह है कि यीशु के नाम से हमको परिवार को इकट्ठा करना, परिवार को इकट्ठा करना, इकट्ठा होना, परिवार के साथ में साथ साथ रहना, परिवार के हमें साथ साथ रहना, यानी कई सारे दैनिक कार्य परिवार में होते हैं। आमीन। दूसरा नंबर है अगर हम व्यस्त हों तो हमें परिवार में एक साथ प्रार्थना करना है। अगर हम व्यस्त हों तो हमें परिवार में एक साथ रह करके प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, और उतना ही ज़रूरी है जितना व्यक्तिगत प्रार्थना और वचन पढ़ना है। परिवार की यह संगति मसीही जीवन को की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। मेरे प्रियो, तीसरा नंबर है परिवार में यीशु के पवित्र नाम संगति के समय ज़रूरत प्रत्येक सदस्य के लिए अलग अलग हो सकती है और पारिवारिक समूह की ज़रूरत भी है। आमीन। चौथा नंबर है परिवार में संगति की सामूहिक ज़रूरत है। परिवार मिल करके परमेश्वर का आदर करें
धन्यवाद दें, सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें और उसकी स्तुति, प्रशंसा, आराधना करें। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, 5वां नंबर है पारिवारिक संगति में हम संबंधों को व्यक्तिगत रूप से हमारा संबंध होना चाहिए। ज़रूरत है कि हमारा व्यक्तिगत सदस्यों को व्यक्तिगत ज़रूरत है। हमें पारिवारिक संगति में हर एक सदस्यों की व्यक्तिगत हमें ज़रूरत होती है। मेरे प्रियो, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आइए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करें जिससे परमेश्वर आपको आशीषित करें। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चरणों में आता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग परमेश्वर पिता आपसे जुड़े हुए हैं, इस चैनल में जुड़े हुए हैं, उन सब पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। वो चाहे कलीसिया हो, चाहे परिवार हो, उस संगति में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर पिता आपने हम सबको अकेला नहीं छोड़ा, अनाथ नहीं छोड़ा और समाज की खोज नहीं, बल्कि परमेश्वर के द्वारा ये किया गया विधान है। और हम परमेश्वर पिता, हमारे भाई बहन और हम सब उस विधान का पालन करें। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जिनकी सुरक्षा नहीं है, परमेश्वर पिता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उन पर प्रभु आपकी सुरक्षा बोलता हूँ। और यीशु तेरे नाम से उनकी सुरक्षा बनी रहे, उनके बच्चों की सुरक्षा बनी रहे, उनके परिवार की सुरक्षा बनी रहे। परमेश्वर पिता, मैं इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आपका आशीष, आपका प्रेम, आपकी परमेश्वर पिता आपकी कृपा उन पर हो। वो लोग कलीसिया में की संगति में बने रहें, कलीसिया के हर एक काम में विश्वास के साथ में प्रार्थना करें और विश्वास के साथ में परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह आपको महत्व देते रहें। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर पिता जो पारिवारिक रूप से कलीसिया में भी है, क्योंकि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में व्यक्तिगत हो। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो लोग कलीसिया से जुड़े हैं, चैनल से जुड़े हैं, उनका व्यक्तिगत विश्वास हो, उनका व्यक्तिगत भरोसा हो। परमेश्वर पिता उनका भरोसा टूटने ना पाए, क्योंकि उनका भरोसा जब टूट जाता है तो शैतान मौका पाता है, वो असुरक्षित होते हैं। परमेश्वर पिता उनका भरोसा टूटने ना पाए, उनकी सुरक्षा बनी रहे। आपका आशीष, आपका प्रेम, आपका दया हमेशा बनी रहे। परवरदिगार परमेश्वर, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके परिवार में जो लोग अपने आप को असुरक्षित समझ रहे हैं, परमेश्वर पिता उनकी हर एक प्रकार की सुरक्षा बनी रहे, उनके बच्चों की हर एक प्रकार की सुरक्षा बनी रहे, उनके खेती बाड़ी और पशुओं की हर एक प्रकार से सुरक्षा बनी रहे। परमेश्वर पिता मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, आज जो बीमार हैं उन पर आपकी आशीष बनी रहे। जो हमारे भाई बहन परमेश्वर पिता अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, वो समझते हैं हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, उनका विश्वास गहरा हो, उनका भरोसा गहरा हो, उनकी संगति प्रभु आप में हो और प्रभु उन पर आपकी आशीष, आपकी दया, आपकी करुणा हमेशा बनी रहे। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर आज आपको आशीषित करेंगे। परमेश्वर आज हर एक कार्य को सफल बनाएंगे। हर एक जो प्रार्थना आप हमेशा करते थे, जो कार्य सोचा था असंभव के को कि नहीं होगा, असंभव के कार्य आज संभव में होंगे। आज हर एक काम आपका असंभव का संभव में बदल जाएगा। आप आशीषित होंगे। हर एक प्रकार की बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगा, शैतानी बंधन से आप मुक्त होंगे। आपके बच्चों को, आपको व्यापार में, बिजनेस में, दुकान में, खेती बाड़ी में, हर एक में आपको आशीष मिलेगी। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रेम, दया, शांति आप सब पर हो। परमेश्वर अगर आपको आशीषित करते हैं, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आमीन।